नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर दोस्तों अदिति यादव को लेकर इस समय एक अलग मामला चल रहा है, जिस मामले को आप लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा। और मामला वो दोस्तों पूरी तरह से फेक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जिन लोगों ने दोस्तों अफवाह फैलाई थी उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरा का पूरा केस दर्ज कराया। और जब केस दर्ज कराया तो वे लोग दोस्तों माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, रोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, किसी की बहन बेटी पर कभी भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर ऐसी बहस कभी मत करिए। क्यों? क्योंकि बहन बेटी है, चाहे भाजपा वाले की बहन बेटी हो, चाहे सपा वाले की बहन बेटी हो। तो दोस्तों आप सभी साथियों को मैं आगाह करना चाहता हूं और आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि राजनीति अपनी जगह पर है, परिवार अपनी जगह पर, रिश्ते अपनी जगह पर। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं अदिति यादव के सम्मान पर चोट करने वालों पर कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है। कानपुर में दोस्तों 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ और इनको पुलिस ले जाएगी तो छोड़ेगी नहीं, इनको कुटाई करेगी। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पुलिस छोड़ देगी इनको, पुलिस कुटाई करेगी। भारत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव और कई यादव नाम से आईडी है और कई यादव भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। किसी को लेकर मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर भी दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं डालता हूं, जैसे समाजवादी पार्टी के हित की बात डालता हूं। तो अगर कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ चेला चपाटी होता है तो फालतू का कमेंट करता है, उल्टा सीधा कमेंट करता है, मतलब कि तुम पैसा लिए हो, ये लिए हो, वो लिए हो। कोई पैसा लेते हुए, पैसा देते हुए मुझे पकड़े, सही है कि नहीं? तो फर्जी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, जो सच्चाई है, जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होता है। कई यादव नाम से आईडी में देखता हूं, पता नहीं वो लोग यादव रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अभद्र कमेंट नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। अगला आदमी बोल रहा है तो बोलने दीजिए, लेकिन सामने वाले को कहीं ना कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि वाकई में बीजेपी वाले जो बदनाम करते हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या झूठ है। दोस्तों अदिति यादव की पॉलिटिकल एंट्री, जाने कब और कहां से लड़ेंगे चुनाव। अब दावा किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, अदिति यादव चुनाव लड़ेंगे। अदिति यादव ने अभी आपने देखा था लोकसभा के चुनाव में डिम्पल यादव जी जिनकी माता जी हैं उनके लिए खूब प्रचार किया, खूब प्रसार किया। कुछ भी हो, सरकार आए ना आए, कोई जीते हारे, लेकिन अखिलेश यादव जी के परिवार को लेकर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा और आप सभी साथी जानते हैं। खासकर आप चाहे जिसको देख लीजिए, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मतलब कि अदिति यादव या इनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फालतू की बात करता हो, बकवास की बात करता हो, उल्टा सीधा किसी पर कमेंट करता हो। सभ्यता की बात अखिलेश यादव सिखाते हैं, सच्चाई यही है। बाकी राजनीति में भाई बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, कहीं कमी भी होगी। दोस्तों अखिलेश डिम्पल की लाडली ने राजनीति में मारी एंट्री। कौन है अदिति यादव? आप सब जानते हैं, अखिलेश यादव की बेटी हैं। जब अखिलेश यादव की बेटी हैं तो चर्चा चल रही है कि अब की बार इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है 2027 में। तो कहां से लड़ाया जा सकता है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें चलती रहती हैं और अखिलेश यादव की बेटी ने खूब प्रचार किया था डिम्पल यादव जी के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी साथियों को कुछ आंकड़े बताता हूं। पहले जो चर्चा है उस पर सत्यता होगी कि नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा जो मैनपुरी सदर पर चर्चा है, और मैनपुरी सदर का पूरा मामला जान लीजिए, पूरी की पूरी हिस्ट्री भी जान लीजिए, मैनपुरी में क्या होने वाला है 2027 में, इसको भी जान लीजिए। क्योंकि अपने वीडियो के माध्यम से कई चीज़ों का सम्मिश्रण करने की कोशिश करते हैं। भैया यादव बताया जाता है 65 से 80 हज़ार है, मतलब बाहुल्य है, यादव बाहुल्य है। लेकिन यह बता दें, केवल यादव के वोट देने से यहाँ पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीतेगी, ये सच्चाई है। कुछ यादव हमको गाली भी देंगे, तो गाली देने वालों को भी बता देना चाहता हूँ, केवल यादव के वोट देने से समाजवादी पार्टी यहाँ पर कभी नहीं जीतेगी। यहाँ पर ये भाजपा समय समय पर जीतती रही है, 2012 में और 2017 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती। उसके पहले आप चेक करेंगे तो भाजपा जीती, अभी भी भाजपा का यहाँ पर मैनपुरी सदर में विधायक है। तो यहाँ पर शाक्य कुशवाहा मौर्य जो बोला जाता है 35 से 40 हज़ार अनुमानित आबादी है भैया, एकदम साफ साफ बता दें। कोई कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यादव के बाद यहाँ पर मौर्य, कुशवाहा और अनुसूचित जाति का ही वोट है, जो बहन जी का वोटर माना जाता है। अनुसूचित जाति में जाटों सहित है, 40 से 50 हज़ार वोट यहाँ पर।
दोस्तों ठाकुर राजपूत 20 से 28 हज़ार हैं, ब्राह्मण 18 से 25 हज़ार हैं। मुस्लिम यहाँ पर भारी संख्या में नहीं है, एक नॉर्मल मुस्लिम यहाँ पर हैं। तो मुस्लिम की आबादी 15 से 22 हज़ार के बीच में है। वेस्ट बनिया 8 हज़ार से 12 हज़ार, लोधी 8 हज़ार से 12 हज़ार, अन्य ओबीसी 15 से 20 हज़ार की संख्या में है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस विधानसभा में केवल यादव के वोट देने से सपा नहीं जीतेगी। ये सत्यता मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ यादवों को भी बुरा लगता है, बुरा लगे, लेकिन अभद्रता नहीं करनी चाहिए। अभद्रता करते समय ध्यान रखिए कि आपका नुकसान हो रहा है। दोस्तों यादव, शाक्य, कुशवाहा, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम। और यहाँ पर जब लोकसभा के चुनाव में दोस्तों आप देखेंगे तो डिम्पल यादव को मैनपुरी सदर में पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई 8 हज़ार वोटों से। मैनपुरी सदर में डिम्पल जी को 1,03,000 वोट मिला, बीजेपी को कितना मिला? 77,623। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है ना। समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है कि नहीं जीत सकती 2027 में? आप लोग कमेंट करिएगा। भोगांव में सपा को मिला 1,02,56 वोट, भाजपा को मिला 86,203 वोट। यहाँ पर भी सपा जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है अगर यही वोट मिल जाए तो? किसनी में, जो कि समाजवादी पार्टी किसनी हमेशा जीत रही है, मतलब किसनी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन सुरक्षित सीट है। 1,04,820, 69,000। यहाँ पर आप लोग अंतर देखिए, अब बहुत बड़ा अंतर है। तो कहने का मतलब आप देखिए करहल में भी देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है, समाजवादी पार्टी आगे रही। जशवंत नगर दोस्तों इटावा जिले की सीट है, इटावा जिले की सीट है। आप सभी साथियों को मैं पहले बता दे रहा हूँ कि एक जो यहाँ पर मैनपुरी है, भोगांव है, किशनी है और करहल है। जो सामाजिक समीकरण का ताना बाना है दोस्तों, जो हकीकत है उसको बोल रहा हूँ। मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में एक पर यादव उतरेगा, पक्का है, 100% उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पहले कितने पर यादव उतारती थी समाजवादी पार्टी? 2 पर उतारती थी। कहाँ पर यादव उतारती थी? करहल में दोस्तों, खास करके करहल में, और यहाँ पर मैनपुरी में, सदर में। भोगांव में शाक्य उतारती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह फार्मूला फेल रहा। क्यों फेल रहा? करहल में तो अखिलेश यादव जी जीते, ये सीट सपा की सुरक्षित सीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भोगांव की सीट और मैनपुरी सदर की सीट, ये दोनों सीटें सपा को कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे जो लड़ेगा। इन दोनों सीटों पर भले आपको ये वोट दिख रहा हो, देख लो अंतर भी देख लो, यहाँ लगभग 70,000 74,000 का वोट का अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए कितने का अंतर है, 30-35 हज़ार का अंतर है। यहाँ पर करहल में देख लीजिए 34 और 76, देख लीजिए कितना अंतर है यहाँ पर। 25 इसमें, 24 इसमें, 34-24 जोड़ लीजिए आप लोग, तो इसमें अंतर देखेंगे तो लगभग देखो 15 हज़ार का अंतर है, 15-16 हज़ार का अंतर है। इसमें देखिए, इसमें भी अच्छा खासा अंतर है। तो कहने का मतलब दोस्तों 88,132 वोटों का अंतर कहाँ रहा जब लोकसभा सीट जीती मैनपुरी जसवंत नगर में, चाचा शिवपाल वाली सीट पर। करहल में 57,000 का अंतर रहा, किशनी में 34,000 का। मैनपुरी सदर और भोगांव में अंतर कम रहा, 26,000 और 14,000। 2 सीट सपा की पक्की है, लेकिन यहाँ पर समीकरण चेंज करने की बात हो रही है। अब की बार जो हमारे सोर्स हैं बता रहे हैं कि मैनपुरी सदर से शाक्य प्रत्याशी उतारा जा सकता है। जहां भोगांव में शाक्य उतारती थी, वहां पर समाजवादी पार्टी लोध प्रत्याशी उतार सकती है। तो दोस्तों शाक्य प्रत्याशी का अगर नंबर आएगा तो महाराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे 100%, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे जो कुछ भी कहे, कुछ यादव भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, मूड खराब करते हैं हमारा भी, जिससे शाक्य क्यों लड़ेंगे, ऐसा है वैसा है। एक यादव लड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों क्या नाम है इनका, राजू यादव। अगर मान लीजिए शाक्य को नहीं लड़ाती अखिलेश यादव, तो राजू यादव का नंबर आ सकता है। और प्रबल दावेदार यही है, लेकिन हार गए हैं और लगातार 2 बार जीते भी हैं, प्लस माइनस दोनों भी है दोस्तों मैनपुरी में। और जो भी लड़ेगा मेरा आकलन नहीं जीत लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। अब जो अदिति यादव की बात हो रही है दोस्तों, विधायकी के चुनाव को लड़ने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। 25 साल उम्र नहीं है अदिति यादव की, तो अदिति यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो ओम प्रकाश राजभर अदिति यादव को लेकर के क्या बोले हैं, जो मामला आया है, आपत्तिजनक चीजें हो रही है। अदिति यादव मेरी बेटी, आपत्तिजनक कमेंट करने वाला कोई सपाई ही निकलेगा। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को सुना दिया, अब ये कह रहे हैं कि सपाई ही निकलेगा। देखो जयवीर सिंह 67 वोटों से चुनाव जीते थे, तो ये आमने सामने का मुकाबला हुआ था। 2017 में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, तब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती।
जब दो कोणीय मुकाबला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है कई सीटों पर, और कई सीटों पर फायदा भी हो रहा है समाजवादी पार्टी को। देख लीजिए आप लोग, 2012 में भी देख लीजिए। मतलब दो कोणी किसको बोलेंगे, त्रिकोणीय किसको बोलेंगे। कहने का मतलब कि 2-4%, 6% का अंतर हो, लेकिन अगर कोई पार्टी 50% वोट पा रही है, 40, अगला 5% पा रही है, लास्ट तीसरी वाली, तो समस्याएं हैं। तो अदिति यादव को लेकर के योगी जी ने भी कहा है कि भाई अखिलेश यादव की बेटी को जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि 3 दिन बाद बोले हैं, इस पर भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव यहाँ पर मैनपुरी सदर में संभावनाएं दिख रही हैं, शाक्य प्रत्याशी अगर उतारेंगे तो शाक्य जी को उतार सकते हैं। और जो चर्चा चल रही है कि अदिति यादव मैनपुरी सदर से लड़ेंगी, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं है, क्योंकि उम्र ही नहीं है तो लड़ेंगी कहाँ से, लेकिन प्रचार करेंगे। तो आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।